Hello students, welcome to the channel. Today we are going to do type of chemical reaction. हमारा साइंस का चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हमें रिएक्शंस पढ़नी है, केमिकल्स को रिएक्ट करवाना है और साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं उसकी इक्वेशंस को, राइट? इफ यू वांट टू स्टडी the basics of this, then you please watch the previous videos. उसमें मैंने बताया है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं. वेरी गुड ट्रिक जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं, राइट? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करवाया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और हमने बात करी थी कम्बिनेशन रिएक्शन की. हमने किया था कम्बिनेशन रिएक्शन को, ठीक है? कम्बिनेशन रिएक्शन के हर एक पॉइंट को मैंने लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन. अगर हम सिर्फ डेफिनेशन करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है? सो वी नीड टू डू हार्ड वर्क. सो आई हैव टेकन ईच एंड एवरी रिएक्शन डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से, क्या क्या उसमें कंडीशंस चाहिए, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है. और आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको खुद पता है डिकम्पोजिशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से हम स्टडी करेंगे, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द टॉपिक हियर. द फर्स्ट वन हियर दैट इज कॉम्बिनेशन. हम बात करते हैं किसकी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ से कॉम्बिनेशन के बाद हमने बात करी थी डीकम्पोजिशन की. आज का जो टॉपिक है दैट इज डीकम्पोजिशन. क्या है? डीकम्पोजिशन. डीकम्पोज. देखो कंबाइन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ जरा? कंबाइन करना. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, ठीक है? चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, जब हम केमिकल्स को मिलाते हैं, मिलाने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, तो वो क्या हो रहा था? हमारा कॉम्बिनेशन. लेकिन आज का टॉपिक तो मैम अलग है, डीकम्पोजिशन. डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक करना. ब्रेक करना रिएक्शंस इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है. किसमें ब्रेक हो जाता है? दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन. देखो कॉम्बिनेशन में आप क्या कह रहे हो मैम? दो सिंगल सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है और उनको मिलाकर सिंगल प्रोडक्ट बना. क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है? उनको मिलाकर सिंगल प्रोडक्ट बना. और आप बात कर रहे हो किसकी? डिकम्पोजिशन की. तो बेटा सिंगल प्रोडक्ट से, सिंगल जो भी कंपाउंड है उससे अब हमारे पास दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो बनेंगे. तो इट मीन्स तो अपोजिट हो गया मैम. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी से दीज आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हम कहते हैं डिकम्पोजिशन अपोजिट होता है. अपोजिट होता है किसके? अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है. गॉट इट? राइट. नाउ हियर let's come to this. Yes, here this is very important thing, the decomposition reaction. If we will talk, अगर हम बात करें decomposition की, तो decomposition in this we have thermal decomposition. हमारी तीन टाइप है इसके अंदर. हमारी इसके अंदर क्या है? थ्री टाइप्स है. क्या क्या है बताओ जरा? फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. देख रहे हो? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? What do you mean by this, ma'am? Thermal decomposition. The decomposition which take place by absorption of heat. क्या हो रहा है? रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा. एब्जॉर्ब है ना? एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? तो वो रिएक्शन जो सिंपल नहीं हो पा रही थी, तो हमने उनको हीट दिया. हीट देने पर क्या हो गया? वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बन गई, है ना? अलग अलग प्रोडक्ट बन गई. तो इसका मतलब वो क्या बन गया? हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन. देन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस बिटवीन, आएगा यहाँ पर बिटवीन.
will take place when electric current is pass। अब क्या कह रही है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे मैम, ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर बन रही है, ठीक है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या होते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे रिएक्शन है, दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद रखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैम लाइट से भी रिएक्शन बनती है, बिल्कुल बेटा। जब रिएक्शंस है और आप देते हो उनको लाइट, तो जैसे ही आप लाइट देते हो तो वो जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब लाइट की हेल्प से कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं फोटोलाइसिस, क्या बोलते हैं उनको, फोटोलाइसिस, ठीक है। सो लेट्स स्टडी दीज रिएक्शंस वन बाय वन, इनको और एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। तो द फर्स्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज डीकंपोजिशन। हम बात कर रहे हैं जिसके डीकंपोजिशन के पहले पार्ट की, पहला पार्ट जो क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। सो थर्मल डीकंपोजिशन वी आर गोइंग टू डू फॉर लेड नाइट्रेट। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट देखो, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है। नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है। अब लेड के ऊपर चार्जेस होते हैं यहाँ पर वैलेंसी +2, ये -1, तो ये चेंज हो जाएगा, तो आएगा PbNO3 होल ट्वाइस, ये बन गया लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, सीखते जाओ। एक पाउडर लेड नाइट्रेट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है किसमें, ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है। होल्ड इट इन द टेस्ट ट्यूब होल्डर, हीट इट ओवर द फ्लेम। अब आपको क्या करना है, उसको गर्म करना है। सो नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स। जो आप बीकर लोगे ना, जो आप टेस्ट ट्यूब लोगे, जैसे ही आप उसको जलाना शुरू करोगे तो क्या होगा, देयर विल प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। फ्यूम्स होता है धुआं, है ना। तो फ्यूम्स कैसे होंगे, दिस विल बी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आप ये देखेंगे देयर विल बी रेजिड्यू, यहाँ पर एक रेजिड्यू बच जाएगा। जो आप सब्सटेंस ले रहे हो तो उसकी बजाय क्या होगा, यहाँ पर रेजिड्यू बच जाएगा। और वो रेजिड्यू कैसे कलर का होगा बेटा, येलो कलर का। कैसे कलर का होगा, याद कर लो, कैसा होगा, येलो कलर का, येलो कलर। मैम ये येलो कलर क्यों प्रोड्यूस हुआ बेटा, इसके अंदर से नाइट्रोजन एक तरह से लगाओ निकल गई नाइट्रोजन, तो यहाँ पर सिर्फ लेड ऑक्साइड रह गया। याद रहे ये रहना चाहिए, लेड नाइट्रेट है, नाइट्रोजन को हटा देना और क्या बन गया, PbO, क्या बन गया, PbO, ठीक है। साथ में बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में बनी ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखेंगे, दोबारा देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी है। मैम जैसे लेड नाइट्रेट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट के लिए सिंबल होता है बेटा डेल्टा, है ना। ये डेल्टा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने उसको हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने पर हम कह रहे हैं हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम बन रहे थे ना, इस तरह से याद रखेंगे। और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। अच्छा याद रखो, ये क्या था, येलो कलर का था, वन मार्क का क्वेश्चन, येलो कलर का होता है, ठीक है। सब्सटेंस लिया कैसे था, व्हाइट कलर का लिया था, व्हाइट कलर का सब्सटेंस किसमें चेंज हो गया, येलो में, ठीक है। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही है, राइट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, कैन यू सी दिस, दिखाई दे रहा है आपको, डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखी है हमने। तो यहाँ से लेड नाइट्रेट है, ठीक है, रिएक्शन देखो जरा अच्छे से, लेड नाइट्रेट है, ये ना, उसको हीट किया, लेड ऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बताओ, याद करो, ये एरो का साइन, एरो साइन इज फॉर गैसेस, है ना। जब भी गैसेस प्रोड्यूस होती है तो मैम एरो साइन लगा देते हैं। ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस, उसके लिए भी
ये दिख रहा है आपको, ये जैसे आप इसको गर्म करोगे तो इस तरह का धुआं सा निकलेगा और उसको बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। अब क्वेश्चन आएगा ब्राउन फ्यूम किस लिए प्रोड्यूस होते हैं या किसके होते हैं, तो आप याद रखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं मैम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। लेड नाइट्रेट कैसे कलर का था बेटा, दैट इज ऑफ रेड कलर, ये कैसा था, रेड कलर, सॉरी व्हाइट कलर का, कैसा था, व्हाइट कलर का। ओके, when we heat lead nitrate it become lead oxide with the evolution of oxygen gas and brown fumes of nitrogen dioxide, right? Okay, now here next is with the thermal decomposition we are taking the next example किसका बेटा, फेरस सल्फेट का। अभी हमने किसको किया था, लेड नाइट्रेट को, PbNO3 ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फेरस सल्फेट को पढ़ रहे हैं। फेरस सल्फेट लेंगे और उसको 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 क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो हियर टेक एन अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट, holding the test tube in a test tube holder, heat the test tube strongly over a flame of spirit lamp. We observe, अब देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो ये बने हुए थे ये ग्रीन कलर के थे। जैसे आपने क्या किया, उसको हीट किया, देखो फेरस सल्फेट में से बेटा वाटर निकल गया, फेरस सल्फेट में से वाटर अलग हो गया, ठीक है, राइट, ठीक है। तो बस ये याद करना है आपको, ठीक है। अदर चेंजेस इट विल फॉर्म द एनहाइड्रस, जब भी पानी निकल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, एनहाइड्रस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एनहाइड्रस। तो हम क्या करें, याद रखो फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, साथ में 7H2O, 7H2 क्रिस्टल सेंस के, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, यहाँ पर आग लगाकर क्या लिखेंगे, हीट, ठीक है। तो हमने कहा वाटर बाहर निकला है, ठीक है, वाटर बाहर निकला, तो ये क्या बन गया आपका, एनहाइड्रस, क्या बन गया, एनहाइड्रस। तो दिस इन फर्दर हीटिंग गिव आउट अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, यहाँ आना चाहिए बर्निंग सल्फर, ठीक है, लिविंग बिहाइंड अ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड। देखो अभी हमारे पास ये बना हुआ है, अभी हमारे पास FeSO4 है, अब हम क्या करेंगे, उसको फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको फर्दर हीट करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखो फेरस सल्फेट बना था बेटा, फेरस सल्फेट को फर्दर हीट किया तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड मैम, फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोबारा से एक रिएक्शन देखिए, दोबारा से माइंड में रखें, बिल्कुल मैम, कैसे, देखो जरा ध्यान से समझो, यहाँ से ये देखो, वी आर टेकिंग FeSO4, साथ में कितने मॉलिक्यूल्स याद करो, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे फेरस सल्फेट के, सॉरी वाटर के थे 7H2। हमने मैम इसको हीट किया तो फेरस सल्फेट अलग हो गया FeSO4, साथ में क्या हुआ था बेटा, 7H2 अलग हो गया था। तो मैम जब फेरस सल्फेट में से वाटर अलग हो जाए तो क्या होते हैं, एनहाइड्रस, वाटर जब लीव करता है तो जो सब्सटेंस बच जाता है उसको बोल देते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ हियर आप कह रहे हो मैम इसी FeSO4 को ले लो, ले लिया, अब उसको फर्दर हीट करो, फर्दर हीट करने पर ये जो सल्फर है ना वो भी चला जाएगा, तो कौन सा सल्फर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और क्या बचेगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड, क्या बचेगा यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि जो बर्निंग स्मेल आती है वो किसकी होती है, तो दिस विल बी ऑफ, किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो याद रखना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, इनको हीट किया, ठीक है, हीट करने पर क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे बर्निंग स्मेल दैट इज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सेम एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं जब बताना चाहती थी, यहाँ पर देखो हमने जो लिया था FeSO4
7H2O। ये क्या था बेटा, याद रखो इसको, कलर याद रखना जरूरी है, ग्रीन कलर का था। ठीक है, इसका था ग्रीन कलर का था। और हम जो फेरिक ऑक्साइड दे रहे हैं ना, दिस वन, दिस इज ऑफ रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन, ब्राउन कह दो, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेड रेड कह दो या फिर ब्राउन कह दो। ऑप्शन टाइप्स में टाइप में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नाउ कैन यू सी दिस, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये याद रख लो। अच्छा, एक और चीज तुमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट देकर ही रिएक्शंस बन रही है। ठीक है, वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4 5H2O, वहां कितना था 7H2O। ठीक है, विच आर ब्लू इन कलर। अब ये जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, ब्लू इन कलर। फेरस सल्फेट कैसा कलर का था बेटा, ग्रीन कलर। कैसा था, ग्रीन कलर, याद रखो। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट कैसा कलर है, ब्लू कलर। तो जैसे आप इसको हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, इट विल लूज दी 4H मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कॉपर मोनोहाइड्रेट। 4H2O चला जाएगा और क्या रह जाएगा, कॉपर मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब होता है एक मॉलिक्यूल किसका, वाटर का। अब ये कैसा था, ब्लू कलर का था। और जो जैसे ही 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लूइश व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, अब फर्दर इसको हीट करते हैं, तो अब ये जो H2O एक जो मॉलिक्यूल था उसको भी छोड़ देगा। मैंने कहा था जब वाटर हट जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्रस। ठीक है, अब जैसे ही इसमें से वाटर हटा, दिस विल बिकम व्हाइट कलर। ब्लू तो चला गया और क्या रह गया आपका, व्हाइट कलर। ठीक है, याद हो गया। दोबारा दोबारा से याद करें, एक बार दोबारा से याद करें। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। मैम हीट कर दो, हीट करने पर 4 मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो 4 निकल गए तो एक रह गया, ये रहा। ठीक है, मोनोहाइड्रेट रह गया। अब कलर कैसा था, ब्लू, बन गया क्या, ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, दोबारा हीट करो मैम, पानी फिर चला गया, पानी वाटर मॉलिक्यूल फिर चला गया और क्या रह गया यहाँ पर, CuSO4। और ये कैसा बन रहा है, एनहाइड्रस, और ये क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। और क्या हो गया, व्हाइट कलर। ठीक है, अभी और भी रिएक्शन है, आगे भी हम काम कर रहे हैं। द एनहाइड्रस सॉल्ट ऑन further heating strongly decompose yielding copper oxide। अब क्या बना रहा है ये, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, साथ में निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में निकल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। और याद रखो, ये जो आप कॉपर सल्फेट ले रहे थे, ये जो CuSO4 था, ये कैसा था, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। और अब हमने याद कर लिया कि कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा वो ब्लैक कलर का बनेगा बेटा। कैसा बनेगा, ब्लैक कलर। ठीक है, राइट राइट। नाउ हियर सम मोर एग्जांपल्स ऑन इट। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सा करा है, एक तो लेड नाइट्रेट का करा था। ठीक है, लेड नाइट्रेट का किया था। एक हमने किया था FeSO4 और 7H2O। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है, CuSO4 और क्या, 5H2O। ठीक है, मेन इनके कलर्स जरूर याद करने हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यू कैन राइट ए शॉर्ट नोट कि क्या क्या कलर इसमें निकलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। याद आया आपको, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। अभी आप देखो, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इसके नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, कैसे, CaO छोटा सा होता है ना, तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, राइट। CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, याद करो, CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और मैम CaCO3 को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो जैसे आप मीट करोगे ना, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, देखो CaO रह गया, एक ऑक्सीजन है, तो क्या CO2 एक्स्ट्रा ना, ये बाहर निकलाएगा, तो क्या रह जाएगा, CO। ठीक है, राइट। नाउ हियर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न है इसको। ठीक है, इट इज ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 के प्रेजेंस में होता है बेटा ये।
कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट जब मैंने करवाया था तब करवाई थी रिएक्शन और स्टार्टिंग करवाई थी जब बैलेंस करवाया था। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन। देख रहे हैं ना, सिंगल रिएक्टेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, सिंगल रिएक्टेंट, और वो हमें एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं। Decomposition of zinc carbonate on heating, ZnCO3 on heating gives ZnO and CO2। ठीक है, हमारे को क्या मिल रहा है, ZnO और CO2। ये तो सिंपल सिंपल है। ठीक है, इसमें कलर्स वगैरह का ज्यादा नहीं है। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 whole twice gives कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और साथ में NO2। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, KNO3 ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा हमारे को, ये देगा पोटेशियम नाइट्राइट। ये क्या देगा आपको, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, और साथ में क्या मिल रही है आपको, ऑक्सीजन भी मिल रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, इनको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ आ जाती है आपकी बहुत अच्छी एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच वाटर इज डिकम्पोज्ड। देखो हम क्या कह रहे हैं, वो जो रिएक्शंस जो हम किसकी हेल्प से करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोसेस इन विच वाटर इज डिकम्पोज, वाटर को जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, मेन टर्म याद रखो, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से पास करोगे। ठीक है, लेट्स सी दिस, व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप्स याद करने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैम एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आते हैं बेटा, हर एक स्टेप को लिखा जाएगा, हर एक स्टेप को हम पढ़ेंगे, कैसे 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 हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, let's see this, take the plastic mug and drill 2 holes at the base, fit the 2 rubber stopper in the hole, insert the carbon electrode। क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड, कौन कौन से इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। ठीक है, कनेक्ट दिस कार्बन इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, किससे अटैच कर दिया, 6 वोल्ट बैटरी। नाउ फिल दिस मग विद क्या, वाटर, पानी को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो पानी बढ़ दो। ठीक है, ताकि कार्बन रोड उसके अंदर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। वी ऐड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, याद रखो भाई, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं इसमें, क्या डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। ठीक है, अब क्यों डालेंगे ऐसा, क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, टू मेक water a good conductor of electricity, ताकि पानी को क्या किया जाए, एक अच्छा कंडक्टर बना दिया जाए। ठीक है, नाउ हियर, राइट, नाउ हियर, take 2 test tubes to fill them with water, after that invert these test tubes to the carbon electrode, now switch on the current। अब करंट को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ठीक है, नाउ होल अरेंजमेंट, ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं बेटा, और अच्छा ये यहाँ से हम क्या करेंगे, लीव द apparatus undisturbed। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ देखेंगे हम क्या हो रहा है, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाटर स्टार्ट मूविंग इन द टेस्ट ट्यूब, वो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से हमें समझ में आएगा, क्या यहाँ से ऑब्जर्वेशन होगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, आई वांट टू टेल दैट वन आल्सो कि वो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ठीक है, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, सो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब कवर करती है कैथोड को, ठीक है, तो यहाँ कैथोड पर जब भी अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगी, समझ लो इस चीज को, अमाउंट ऑफ गैस सी पेपर में आया हुआ है, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन कैथोड is double, it is double of the gas collected in test tube covering anode। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पर कैथोड वाली थी, ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, जैसे ही वाटर को लिया तो यहाँ पर गैसेस क्या होंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर गैसेस क्या हो रही है बेटा, कलेक्ट हो रही है।
तो ये जो गैसेस कलेक्ट हो रही है वो कैसे हो रही है कि कैथोड के ऊपर जो गैस, कैथोड टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगी, दिस गैस इज डबल दैट व्हिच इज कलेक्टेड इन अ एनोड. ठीक है, राइट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. दूसरा, ऑन टेस्टिंग द गैसेस, जैसे टेस्ट किया गया, इट इज फाउंड टू बी हाइड्रोजन. देखो ध्यान रखो, हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगा सकते हैं, याद करो. हम क्या करते थे, बर्निंग कैंडल लेके आते थे, बर्निंग कैंडल. ठीक है, बर्निंग कैंडल, बर्निंग मैच स्टिक लेके आ सकते थे. ठीक है, तो जैसे ही आप उसको लेके आओगे तो वो क्या करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड. तो इसका मतलब दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे तो उसका जो अमाउंट होगा जब वो जल रही होगी तो वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, सपोर्टर होती है ना, सपोर्टर होती है किसकी, कंबशन की, जलने के लिए जरूरी होता है. ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है, तो व्हेन वी ब्रिंग अ ग्लोइंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द गैस इन द टेस्ट ट्यूब टेक फायर एंड बर्न विद अ पॉप साउंड. तो क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन शो कर रही है. क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन. ठीक है, और व्हेन वी ब्रिंग a burning candle closer to the mouth of another test tube, the candle start to burn brightly, और ज्यादा तेज हो जाएगी. तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन. द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, अब याद रखो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन आएगी, एनोड के ऊपर क्या आएगी बेटा, ऑक्सीजन. और कैथोड के ऊपर हमने ऑब्जर्व किया क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन. क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन. सो दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा. हाइड्रोजन दैट इज H प्लस ना, H प्लस, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा. राइट. ठीक है, नाउ दिस इज द रिएक्शन. H2O ब्रेक इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करते हैं तो अलग अलग क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है. ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स इफ यू वांट टू स्टडी. सो हियर NaCl, कैन यू सी दिस, NaCl. NaCl तो ब्रेक होता है तो सोडियम अलग, क्लोरीन अलग. दिस इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखो एक रिएक्शन तो हमने कहा वाटर, H2O में जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो H2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है. दूसरा हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जब देते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग. तो कैसे हो रहा है मैम, इलेक्ट्रिक करंट से. इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को, यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट को. ठीक है, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम करते हैं गर्म, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये हो जाता है एल्यूमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग. ठीक है, राइट. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस. ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है ये रिएक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटो डिकम्पोजिशन. दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स उसके लिए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. The reactions which we can carry out in the presence of light, sunlight. ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट की हेल्प से होती हैं उनको बोल देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन. क्या बोल देते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन. एक्टिवेटेड कब होंगी, जब लाइट एनर्जी देंगी तो वो ब्रेक करती है रिएक्टेंट को और क्या हो जाते हैं, हमारे को सिंगल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो here we can see the decomposition of ozone molecule into dioxygen and oxygen radical can be shown. कैसे, O3 था, ओजोन ब्रेक हुआ, डाइऑक्सीजन आ गई और साथ में क्या आ गई बेटा, ऑक्सीजन आ गई. ठीक है, राइट. एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू very important two substance, that is first is AgCl, सिल्वर क्लोराइड. और साथ में याद रखना है बेटा इनके कलर. ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड दैट इज व्हाइट कलर. एक और लेंगे, हम लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या होगा, येलो कलर. ठीक है, सिल्वर कलर दैट इज व्हाइट कलर एंड AgBr वो क्या है हमारा, येलो कलर. ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इन सब्सटेंस को किसी भी चाइना डिश में रखोगे, इनकी क्रिस्टल्स को जब हम रखते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या हमें दिखाई देता है कि जैसे सन रेज इसके ऊपर आती हैं, फोटॉन्स इसके ऊपर आते हैं तो उसको ब्रेक कर देते हैं. कैसे, AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे सनलाइट इसको मिलती है इट ब्रेक्स इनटू
2Ag प्लस Cl2, ठीक है। सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग, ठीक है। और याद रखो व्हाइट कलर चेंज हो जाता है बेटा ग्रीन में। व्हाइट किस में चेंज हो जाता है? ग्रे में। इसके कलर्स आते हैं, पक्का आते हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो कलर से रिलेटेड आएगा। AgBr दैट इज सेम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमने कहा सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। सिल्वर अलग है और ब्रोमीन अलग है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है वो किसके ऊपर बेस होती है? बेस्ड ऑन दिस सॉल्ट, इन दोनों के ऊपर होती है, ठीक है। फोटोग्राफी, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस। फोटोग्राफी फिल्म की जो कोटिंग की जाती है तो वो किसकी हेल्प की जाती है? इन्हीं के हेल्प से की जाती है, ठीक है। राइट, नाउ दिस इज द रिएक्शन। ये देखो AgCl था सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हाइट से किसमें चला गया बेटा? ग्रे में। AgBr येलो कलर का था और क्या हो गया? ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। राइट, यहाँ देखो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सो दिस इज चेंजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इसमें चेंज हो रहा है वाटर में और ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ दिस इज हियर मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस, आप पढ़ लेना इसको। हाइड्रोजन आयोडाइड चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, H2O2 अभी लिया मैंने, हाइड्रोजन peroxide that changes into water and oxygen, राइट बेटा, ठीक है। अब देयर आर सम यूजेस आल्सो, यूजेस को छोड़ना नहीं है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इनको समझ लो। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, कैसे हम ऑक्साइड्स को निकालते हैं ना, उसके ऑक्साइड से, उसके क्लोराइड से। रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। थर्माइट वेल्डिंग इसी के हेल्प से होती है, ठीक है। सो दीज आर सम यूजेस जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। नाउ हियर डाइजेशन ऑफ फूड, यू कैन सी, ये पूरी रिएक्शन बताई हुई मैंने। स्टार्च है, ठीक है, अमाइलेज काम करता है, ठीक है, अमाइलेज काम करता है और ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक करता है बेटा? ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। तो डाइजेशन क्या होता है? इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऑल्सो दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें ली हैं और आप इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, एक और जाते जाते एक मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ कि जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर एंडोथर्मिक। कैसी होती है ये? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। राइट, नेक्स्ट।